इसके बाद आयुष उसके नाजुक अंगों को बार बार छूने लगा। उसकी हाथों की छुअन से मयूरी के तन बदन में बिजली का करंट सा लग रहा था। वो जोश में आने लगी थी। मयूरी के माँ बाप खेतों से शाम शहर के कॉलेज में पढ़ने वाला आयुष छुट्टियों में अपने गांव आया। तो उसकी माँ बोली, बेटा मेरी सहेली सुगंधा आई थी और उसकी बेटी मयूरी तुझे बहुत याद कर रहे थे। वो कह गई है कि तू जब गांव आए तो उनसे मिलने उनकी गांव आ जाए, क्योंकि मयूरी अब तेरे साथ रहकर अपनी पढ़ाई करेगी। ये सुनकर दूसरे दिन ही आयुष अपनी माँ की सहेली सुगंधा से मिलने उनके गांव चला गया था। जब आयुष वहां पहुंचा तो सुगंधा और उनके घर के सभी लोग खेतों पर गए हुए थे। घर पर मयूरी अकेली थी। आयुष को देखकर वो बहुत खुश हुई। मयूरी बेहद खूबसूरत थी। उसने जब शहर में रहकर अपनी पढ़ाई करने की बात कही तो आयुष उसे बोला, तुम मेरे साथ रहकर शहर में पढ़ाई करोगे तो वहाँ पर तुम्हें शहरी लड़कियों के जैसे कपड़े पहनने होगी। वहाँ पर ये चुन्नी बुनी का फैशन नहीं है। ये कहकर आयुष ने उसकी चुन्नी हटाई तो उसके हाथ मयूरी के सुडल उभारों पर टकराई गई। उसकी छुअन से आयुष के बदन में बिजली के करंट जैसा झटका लगा। ऐसा ही झटका मयूरी ने भी महसूस किया था। वो हैरान होकर उसकी ओर देखने लगी तो आयुष ने उसे बोला, ये लंबी चौड़ी सलवार भी नहीं चलेगी। वहाँ पर तुम्हें शहर की लड़कियों की तरह रहना होगा। उनकी तरह लड़कों से दोस्ती करनी होगी। उनके साथ वो सब कुछ करना होगा जो तुम गांव की लड़कियां शादी के बाद अपने पति के साथ करती हो। ये कहकर वो उसकी ओर देखने लगा तो मयूरी शर्माते हुए बोली, पर ये सब तो पाप होता है ना? अगर तुम इस पाप पुण्य के चक्कर में ये सब नहीं करोगी तो अपने इस गांव में चौका चिले के काम में ही करते हुए अपनी जिंदगी बिता दोगी। तुम खूबसूरत हो, शहर में पढ़ाई करके जिंदगी के मजे लो। इसके बाद आयुष उसके नाजुक अंगों को बार बार छूने लगा। उसकी हाथों की छुअन से मयूरी के तन बदन में बिजली का करंट सा लग रहा था। वो जोश में आने लगी थी। मयूरी के माँ बाप खेतों से शाम को ही घर आते थे, इसलिए उन्हें किसी के आने का डर नहीं था। ये सोचकर मयूरी धीरे से उसे बोली, चलो अंदर, पीछे वाले कमरे में चलते हैं। ये सुनकर आयुष उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और पीछे वाले कमरे में ले गया। कुछ ही देर में उन्होंने वो सब कुछ कर लिया जो नहीं करना चाहिए था। जब उन दोनों का मन भर गया तो मयूरी ने उसे देशी घी का गर्मा गर्म पराठा बनाकर खिलाई। पराठा खाने के बाद आयुष आराम करने के लिए सोने लगा। उसे सोते हुए देखकर फिर मयूरी की दिल उसके साथ सोने के लिए मचल उठा। वो उसके ऊपर लेटकर उसे चूमने लगी तो आयुष उसे बोला, तुम्हारा दिल दोबारा मचल उठे क्या? मयूरी ने आयुष के कपड़ों को उतारते हुए कहा, तुमने मुझे प्यार का चस्का जो लगा दिया है। इस बार वो कुछ ही देर में प्यार का खेल खेलकर व्यस्त हो चुके थे, क्योंकि कई बार के प्यार से वो दोनों इतने थक चुके थे कि उन्हें गहरी नींद आने लगी थी। शाम को जब मयूरी के माँ बाप अपने खेतों से घर लौटे तो आयुष को देखकर खुश हो गए। मयूरी भी उसकी तारीफ करते नहीं थक रही थी। वो अपने माँ बाप से बोलती है, मैं आयुष के साथ रहकर ही शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी। तुम कल ही इसके साथ शहर चली जाओ, वहाँ पर खूब दिल लगाकर पढ़ाई करो। जब तुम कुछ पढ़ लिख जाओगी तो तुम्हें कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी जिंदगी बन जाएगी। फिर किसी अच्छे घर में इसकी शादी कर देंगे। आजकल अच्छे घरों के लड़के पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं ना। मैं दिन रात इसे पढ़ाकर इतना होशियार बना दूंगा कि फिर ये अच्छे अच्छे पढ़े लिखों पर भारी पड़ने लगेगी। मयूरी की माँ ने आयुष के लिए खाने को अच्छे अच्छे पकवान बनाए। खाना खाने के बाद बात करते हुए उन्हें जब रात के 11 बज गए तब उसके सोने का इंतजाम उन्होंने ऊपर के कमरे में कर दिए। जब आयुष सोने के लिए कमरे में जाने लगा तो माँ मयूरी से बोली, कमरे में 2 पलंग है, तू भी वहीं सो जा।
वहाँ पर आयुष से बात करके शहर के रहन सहन और अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में अच्छी तरह पूछ लेना। ये सुनकर मयूरी मुस्कुराती हुई बोली, अरे माँ, जब से आयुष घर पर आया है मैं उसे खूब सारी जानकारी ले चुकी हूँ। पहले मैं एकदम अनाड़ी थी, लेकिन अब मुझे इतना होशियार कर दिया है आयुष ने कि मैं सब कुछ जान चुकी हूँ कि ये असली जिंदगी क्या होती है। ये सुनकर मयूरी की माँ खुशी से मुस्कुरा उठी। आयुष और मयूरी दोनों ऊपर वाले कमरे में सोने चले गए थे। कमरे में जाते ही वो दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। शहर में आकर आयुष ने मयूरी के लिए नए नए फैशन के कपड़े खरीद दिए, जिन्हें पहनकर वो एकदम फिल्म हीरोइन जैसे फैशनेबल हो गई थी। आयुष ने एक कॉलेज में उसका एडमिशन भी करा दिया था। जब उनके कॉलेज खोले तो आयुष ने अपने कई अमीर दोस्तों से उसकी दोस्ती करा दी, तो मयूरी ने भी अपनी कई सहेलियों से आयुष की दोस्ती करा दी। गांव की सीधी साधी मयूरी शहर की जिंदगी में ऐसे रम गई थी कि दिन में अपनी पढ़ाई और रात में आयुष और उसके दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करती थी। जब मयूरी शहर से दूसरी लड़कियों की तरह बन सवर कर अपने गांव जाती, तब सभी लोग उसे देखकर हैरान रह जाते थे। उसे देखकर उसकी दूसरी सहेलियां भी अपने माँ बाप से उसकी तरह शहर में पढ़ने की जिद करके शहर में ही पढ़ने लगी थी। अब आयुष उसके गांव की सहेलियों के साथ भी मौज मस्ती करने लगा था। उसने मयूरी की तरह उनको भी अपने जाल में फंसा लिया था और शहर ले जाने का वादा करके हर बार नई नई लड़कियों के साथ हम बिस्तर होता था। आयुष को जिस्म का चस्का लग गया था।